शहर के एक नामी होटल में शादी की तैयारियां चल रही थीं। दुल्हन, जो कि एक खूबसूरत और ऐश्वर्य से भरी थी, नाम था उसका तान्या। वह दिखने में इतनी आकर्षक थी कि हर कोई उसकी ओर खींचा चला था। लेकिन तान्या का दिल सिर्फ अपने शौक और इच्छाओं में बसा था। शादी के दिन जब सब खुश थे, तान्या अंदर से कहीं न कहीं खाली थी। उसने अपनी शादी को सिर्फ एक शो की तरह लिया था, जहां सब कुछ महंगा और शानदार होना चाहिए था। वह शादी के बाद एक अलग ही दिशा में सोचने लगी। उसने अपने पति से ज्यादा ध्यान अपने नए दोस्तों और परवाह से बाहर की दुनिया पर दिया। एक दिन वह होटल की पुरानी और अकेली बिल्डिंग में घूमते हुए एक पुराने कमरे में घुस गई। वहां उसे एक पुराने दर्पण में अपनी ही एक अजीब सी छवि नजर आई। उसका चेहरा उतना ही खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में एक डर और अकेलापन था। उस पल तान्या ने महसूस किया कि वह सब कुछ खो चुकी थी, और उसके पास जो कुछ था वह भी असल में किसी और के पास था। रात के समय तान्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी उसे अपनी छाया में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। वह चौंकी और डरते हुए उठी। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, और तभी एक आवाज आई, तुमने हमें धोखा दिया तान्या। वह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। तान्या ने पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, और उसे समझ में आ गया कि वह कुछ भूतिया शक्तियों से घिरी हुई है। वह समझ नहीं पाई कि वह क्या करे। धीरे धीरे तान्या की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। जिस दुल्हन को सबने आदर्श माना था, वह अब अपनी हर एक गलती का भुगतान भूतिया शक्तियों से करने के लिए मजबूर थी। होटल के उन पुराने कक्षों में उसने महसूस किया कि जो चीजें दिखती नहीं थी, वो असल में वहां बसी हुई थीं, और अब वह भी उसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। यह कहानी एक चेतावनी थी कि किसी भी चीज का अत्यधिक मोह और ऐश्वर्य अंत में इंसान को अंधेरे रास्तों पर ले आता है, जहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है। तान्या के लिए यह रास्ता वापसी का नहीं था, और उसकी आत्मा अब भी उस होटल के कक्षों में भटक रही है। तान्या की स्थिति और भी बिगड़ने लगी। वह अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी और डर था। एक रात जब वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटी थी, तो अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गई। तान्या ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई हल्के कदमों से चल रहा हो। उसने डरते हुए अपने पैरों से चादर खींची और बिस्तर से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आकर देखा। अचानक कमरे की पुरानी दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। जैसे ही वह उन आकृतियों के करीब गई, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया, और उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका नाम पुकारा था। उसकी आंखें फैल गई, और उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि यह किसी भूतिया शक्ति का काम है। तान्या को अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुमने हमारी बुराई की है, अब तुम्हें हमारी सजा मिलेगी। यह आवाज बहुत पास से आ रही थी, और तान्या ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसके सामने एक महिला की आत्मा खड़ी थी, जो बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा क्रोध और पीड़ा थी। यह महिला कोई और नहीं, बल्कि उस होटल की पुरानी मालिक की आत्मा थी, जो अपनी मृत्यु के बाद भी शापित होकर वहीं रही थी। तान्या घबराई हुई थी, लेकिन महिला की आत्मा ने धीरे धीरे उससे कहा, तुमने जो किया उसका तुमको भोगना होगा। तुमने हमें धोखा दिया, और अब तुम्हारा समय आ गया है। तान्या ने आत्मा से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बिछड़ने के लिए पलटी, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। कमरे में चारों ओर अंधेरा छा गया, और वह महसूस करने लगी कि उसे अपने कर्मों का भुगतान करना होगा। कमरे में मौजूद आत्माओं ने उसे घेर लिया, और वह पागलों की तरह चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। उसकी चीखें सुनाई देती रहीं, लेकिन वह होटल का नाम और उसकी कहानी अब तक सभी की जबान पर थी। एक अय्याश दुल्हन की आत्मा, जो कभी नहीं शांति पा सकी। अब भी उस होटल में रहने वाले लोग और आगंतुक कहते हैं कि रात के समय अगर आप होटल की पुरानी दीवारों के पास जाएं, तो आप तान्या की आवाज सुन सकते हैं, जो बार बार ये कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन आवाजों को सुनकर उनका दिल कांप उठता है, क्योंकि तान्या की आत्मा अभी भी उसी कक्ष में भटक रही है, जहां वह अपने किए गए कर्मों के लिए दंडित हो रही है। दिन ब दिन तान्या की आत्मा की मौजूदगी उस होटल में महसूस की जाने लगी। लोग कहते थे कि रात के समय होटल में बत्तियां अचानक बुझ जाती थीं,
और पूरे होटल में एक अजीब सी ठंडक छा जाती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो लोग होटल के पुराने हिस्से में ठहरते थे, उन्हें आधी रात के बाद अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। ये आवाजें कभी तान्या की हल्की सी सिसकी तो कभी उसकी चिल्लाने की होती थीं। एक दिन शहर में रहने वाली एक युवा लड़की दीपाली अपने दोस्तों के साथ होटल में ठहरने आई। दीपाली को पुराने होटल की रहस्यमयी कहानियां सुनने का बहुत शौक था और वह उन कहानियों का हिस्सा बनना चाहती थी। उसने सुना था कि इस होटल में भूत प्रेतों की मौजूदगी है और उसे इस अनुभव का सामना करना था। दीपाली और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे रात के वक्त पुराने हिस्से में जाकर देखेंगे कि क्या सचमुच कुछ भूतिया गतिविधियां होती हैं। रात का समय आया और दीपाली अपने दोस्तों के साथ उस पुराने हिस्से में चली गई। जैसे ही वे वहां पहुंचे, होटल का माहौल अचानक ही बदल गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई और चारों ओर गहरी सन्नाटा छा गया। दीपाली और उसके दोस्त कमरे के पास पहुंचे जहां तान्या की आत्मा की गतिविधियों का सबसे ज्यादा एहसास होता था। तभी दीपाली ने देखा कि कमरे की खिड़की से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे अंदर कोई जलती हुई मोमबत्ती हो। दीपाली ने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुम लोग वो देख रहे हो? लेकिन उसके दोस्तों ने उसे जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे भी डर से कांप रहे थे। दीपाली ने हिम्मत जुटाई और कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बिस्तर था और उस पर एक सफेद साड़ी पहने हुई महिला की आकृति खड़ी थी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि तान्या की आत्मा थी, जो अब बिल्कुल विकृत रूप में दिख रही थी। तान्या की आंखों में गहरा क्रोध और पीड़ा थी। उसने दीपाली से कहा, तुम लोग भी मुझे परेशान करने आए हो? तुम नहीं जानती कि यहां जो आएगा वह वापस नहीं जाएगा। दीपाली डर से कांपती हुई पीछे हटी, लेकिन तान्या की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दीपाली को महसूस हुआ कि उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। तान्या की आत्मा बोली, तुम लोग मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम लोगों को नहीं समझेगा कि जो मैंने किया था उसकी सजा क्या होती है। दीपाली ने हिम्मत करके कहा, हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप हमें माफ कर दें तो शायद आपका आत्मा शांति पा सके। तान्या की आंखों में कुछ पल के लिए नरमी आई, लेकिन फिर वह फिर से डरावनी आवाज में बोली, तुमसे यह नहीं हो सकता। अब मैं तुम सबको अपनी तरह बना दूंगी। तुम सब भी मेरी तरह शापित होगे। और इसी के साथ दीपाली और उसके दोस्तों को एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ और उनके शरीर ठंडे हो गए, जैसे वे खुद भी भूत बन गए हों। यह घटना उस होटल में एक नई भूतिया कहानी का हिस्सा बन गई। अब हर कोई कहता है कि वह होटल शापित है और जो भी वहां ठहरने जाता है उसे डर के साये में रात बितानी पड़ती है। कई लोग जो उस पुराने हिस्से में गए थे अब भी कहते हैं कि उन्होंने तान्या की आत्मा की सिसकियां सुनी है और उनका दिल अब भी डर से कांपता है। कहानी का अंत। तान्या की आत्मा, जो अपनी गलतियों से कभी मुक्ति नहीं पा सकी, अब भी उस होटल के कक्षों में भटक रही है। वह चाहती है कि कोई उसे माफ करे और उसकी शांति का रास्ता खोले, लेकिन उसकी आत्मा को लगता है कि वह अब सजा पाने के बाद भी कभी मुक्ति नहीं पा सकती। उसके साथ होटल के पुरानी दीवारों में कई और आत्माएं भी बसी हुई हैं। उनकी चीखें अब भी हवा में गूंजती रहती हैं। इस घटना के बाद उस होटल को बंद कर दिया गया था, लेकिन कहानियां अब भी जीवित हैं। लोग कहते हैं कि उस होटल के पास से गुजरते हुए अगर आप ध्यान से सुने तो आपको तान्या की आवाज जरूर सुनाई देगी, जो चुपके से कह रही है, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। बाद उस शापित होटल के बारे में और भी कहानियां फैलने लगीं। दीपाली और उसके दोस्तों ने होटल के पास की गली में कई बार आते जाते हुए अजीब घटनाएं महसूस की। वे अब भी मानते थे कि उस होटल में कोई खौफनाक शक्ति बसी हुई थी और जो कोई भी वहां जाता वह कभी न कभी उसकी गिरफ्त में आ जाता। इसी बीच एक और युवा जोड़ा, अमित और सिमा, अपने हनीमून के लिए उस होटल में ठहरने आए। सिमा को भूतिया और रहस्यमय घटनाओं में खास रुचि थी और अमित को उसकी इस दिलचस्पी के कारण होटल के बारे में सब कुछ जानने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने सुना था कि इस होटल में किसी ने आत्महत्या की थी और कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन सिमा ने इसे महज एक कहानी समझा और अमित को भी यकीन दिलाया कि यह सब झूठ था। लेकिन जैसे ही वे होटल के कमरे में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि यह सब कुछ सही नहीं था। रात के अंधेरे में कमरे की दीवारों से हल्की सी खरोंच की आवाज आ रही थी। सिमा ने झगड़ते हुए अमित से कहा, यह सब सिर्फ काल्पनिक है।
हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमित के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने महसूस किया कि कमरे में कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कोई उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। रात के समय जब वे बिस्तर पर लेटे हुए थे, कमरे की लाइट अचानक बत्तियों की तरह मचलने लगी। कमरे का तापमान गिरने लगा और ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कोई बर्फीली आंधी कमरे के अंदर घुस रही हो। अचानक सिमा के कानों में एक आवाज आई, तुमसे कुछ नहीं छुपा है सिमा, तुम भी हमारी तरह यहां फंसे रहोगे। सिमा डर से कांपते हुए उठी और अमित को जगाया। लेकिन जब उन्होंने कमरे को देखा तो उनका दिल लगभग रुक सा गया। कमरे के एक कोने में तान्या की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों में वही गुस्सा और दर्द था जो दीपाली और उसके दोस्तों ने महसूस किया था। अमित और सिमा के पसीने छूट गए। तान्या की आत्मा उनके करीब आई और बोली, तुम लोग क्यों आए हो यहां? क्या तुमको नहीं लगता कि तुम भी हमारी तरह बंधे हो? अमित ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ यहां कुछ समय बिताने आए थे। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन तान्या की आत्मा ने एक डरावनी हंसी हंसी और बोला, तुम चाहे जो भी कहो, तुम अब मेरी गिरफ्त में हो। तुम्हारा समय भी आ चुका है। इसके बाद कमरे में अंधेरा छा गया और हर दिशा से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कमरे की दीवारें भी उन्हें घेर रही थीं, जैसे कोई आंतरिक शक्ति उन्हें बंधक बना ले रही हो। अमित और सिमा ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वे अब इस घेराबंदी से बाहर नहीं निकल पाए। अचानक तान्या की आवाज फिर से सुनाई दी, तुमने खुद को इस जगह से बाहर जाने के काबिल नहीं समझा। अब तुम भी मेरी तरह यहीं रहोगे, तक तुम्हें भी पता चले कि यहां किस तरह के दर्द से हमें गुजरना पड़ा। अमित और सिमा अब समझ चुके थे कि यह कोई सामान्य होटल नहीं था। यह वह जगह थी जहां आत्माएं बसी हुई थी और कोई भी उनकी शिकार बन सकता था। उन्होंने डरते हुए तान्या से माफी मांगी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तान्या ने उनकी तरफ एक आखिरी बार देखा और बोला, अब तुम मेरी तरह इस होटल के भीतर हमेशा के लिए खो जाओगे। इसके बाद अमित और सिमा की चीखें सुनाई देती रहीं, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। उनका नाम अब भी उस होटल से जुड़ा हुआ था। लोग कह रहे हैं कि वे भी तान्या की तरह उन पुराने कक्षों में भटकते हैं और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कहानी का अंत इस तरह होटल का नाम एक और खौफनाक दास्तान के साथ जुड़ गया। अब वहां जाने से पहले लोग कई बार सोचते थे, और जिन लोगों ने वह होटल छोड़ा वे ये महसूस करते थे कि उनका दिल अब भी वहीं कहीं अटका हुआ है, जैसे वे भी उस शापित जगह के भागीदार बन चुके हों। तान्या की आत्मा अब भी वहीं भटक रही थी और कहानियां उसी होटल के बारे में अब भी चल रही थी, जो कभी न कभी कोई नए शिकार की तलाश में रहती थी। और इस तरह होटल की दीवारों में तान्या का दर्द और उसका खौफ अब भी महसूस किया जा सकता है।